हेलो इंडिया। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। दोस्तों, मैं जो है सो आपके समक्ष जो अपनी 5 कहानियों में से जो है सो चौथी कहानियाँ जो आप लोगों के समक्ष रखा है उसका पाठ लेकर आ रही हूँ। तो ये शायद छठा पाठ होगा। तो हम सफ़र। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि अब रमा को भी जो है सो सारी बातें याद आ गई है और उसके हॉस्पिटल से जो है सो छुट्टी हो गई है। वो बुआ के घर आ गई है, अभी कलकत्ता में ही है। तो दुकान पे अब 1 महीना के बाद वो हॉस्पिटल से आती है, उसके बाद बुआ के घर आ जाती है। फिर कुछ दिन के बाद 2-4-5 दिन जब वो आराम कर लेती है, उसके बाद एक दिन दुकान पे। कैसे हैं आप लोग? प्रणाम मैडम, खुश रहिए। वो हैं मतलब ये अब जो है सो हरी कोई अपना हस्बैंड समझने लगी है। तो आ गई है दुकान पे और बोलती है, सब उसको जो है सो उसके जितने भी नौकर चाकर जो भी स्टाफ लोग थे सब लोग प्रणाम करते हैं। तो बोलते हैं वो हैं जी, आइए गोविंद जी। गोविंद जी मतलब जो गोविंद जी जो पहला बार जब दुकान पे आई थी, जो गोविंद जो है सो हरी को बताया था, तो उसी को बुलाती है गोविंद जी। जी मैडम। अब सबको पता चल गया है कि ये उसको सब बात याद आ गया है और यही जो है सो है। तो सब लोग खुश हैं, उसको उसी रूप में देख रहे हैं। तो वो आवाज़ लगाती है, गोविंद जी, जी हाँ 2 कॉफ़ी, डोंट डिस्टर्ब आफ्टर दैट। जी मैडम। सभी मुस्कुरा देते हैं। अंदर आओ। अरे तुम, धीरे धीरे, मैं रखता हूँ, मॉम आई है। धीरे धीरे मतलब अभी कमज़ोर हो गई है ना, 1 महीना पूरा उसने हॉस्पिटल से होके आई है। तो हरी उसको बोलता है धीरे धीरे आओ। तो फिर वो अपने बेटे से बात कर रहा होता है, तो वही बोलता है कि रखता हूँ, मॉम आई है। ठीक से, मैं ठीक हूँ। धीरे उस उठ के जाके उसको सहारा देने का कोशिश करता है। तो बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ ठीक से, हाँ मैं ठीक हूँ। किससे बातें हो रही थी? समर था। वो आज माल की डिलीवरी थी, ट्रक जाम में फंसा हुआ है। मैं कॉफ़ी के लिए कहता हूँ। उसका बेटा का नाम समर जो है सो उसी का मतलब बड़ा बेटा। तो उसी से बातचीत हो रही थी। तो वही बोल रहा है हरी कि समर था, वो आज माल की डिलीवरी होने वाली थी, ट्रक जो है सो जाम में फंसा हुआ है, मैं कॉफ़ी के लिए कहता हूँ। तो रमा बोलती है कि मैंने कह दिया है, पहले ही कह दिया है। तो फिर क्या? मान गए सभी, मतलब खुशखबरी देने आती है हरी से मिलने के लिए कि मम्मी पापा लोग मान गए हैं शादी के लिए। तो वही बोलते हैं तो फिर क्या, मान गए सभी? सच? हाँ। भाव तो हो जाए पार्टी। हाँ ठीक है, पहले कॉफ़ी तो पी ले। मे आई कमिंग सर? हाँ गोविंद आ जाओ। जी सर। ये लो पैसे। ढेर सारे पैसे निकाल करके हरी जो है सो गोविंद को देता है और कहता है कि मेरे सास ससुर मान गए हैं शादी के लिए। सच सर? तो हाँ हाँ जाओ, आज सबकी छुट्टी, जाके सब इंजॉय करो। जी सर। दोनों ने कॉफ़ी ख़त्म की और एक अच्छे से रेस्टोरेंट में आ गए, खाना खाया। फिर हरी अपने हम सफ़र को उसके बुआ क्रांति माँ के घर छोड़ के घर आ गया था। फिर देखते ही देखते जो है सो 10 दिन के अंदर ही दोनों की हल्दी, मेहंदी, संगीत और शादी जो है सो संपन्न हो गई थी। मतलब सभी जो है सो शादी उदी सब हो गया, संपन्न होगी। सभी इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में इस अनोखी और अनूठी शादी को एंजॉय किया था सबने। काफ़ी खर्चा किया था हरी ने, खूब अच्छा से धूमधाम से वो किया था। सभी नतमस्तक थे कि प्यार अगर सच्चा हो तो मर के भी वापस आता है। आत्मा और परमात्मा होते हैं और हर कुछ उन्हीं के हिसाब से होता है। तभी तो कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। रीटा ने चुटकी ली, उसके सारे दोस्त लोग भी जो आए थे। रीटा ने चुटकी ली, क्यों क्यों रमा की बच्ची, बुढ़ा मिल गया अरे हाँ, मेरे नसीब में ये बुढ़ा ही था अरे हाँ, मेरे नसीब में ये बुढ़ा ही था। रमा ने भी जो है सो चुटकी ली। तभी तो तुम्हें कोई पसंद नहीं आया था आज तक। अब तक देखो, और ना ही तुमने किसी को घास डाली। हरी पसंद आता कैसे? मेरे वाइब्रेशन इतने तीव्र थे कि किसी की क्या मजाल कि उसे भेद कर इस तक पहुंचने की कोशिश करे। मतलब बूढ़ा भी बोल रहा है हरी। वाह अंकल, क्या बात कही आपने। अब इसके दोस्त लोग उसको चिढ़ा रहे हैं अंकल बोल के। वाह अंकल, क्या बात कही आपने। ए मारूंगी, अंकल मत बोल रमा को बुरा लग रहा है, बुढ़े से शादी तो कर ली लेकिन उसके सब दोस्त जो हैं उसको हरी को अंकल अंकल करके चिढ़ा रहे हैं। तो वही बोलती है, अरे अंकल मत बोल। अच्छा बच्चू, लग गई मिर्ची। सभी जो है सो हंस पड़े, सभी ने तालियां बजाई और विवाह जो है सो पूरे
संपन्न हुए, 7 फेरे हुए, सब कुछ हो गया। रमा अपने ससुराल जो है सो अपने हम सफ़र के साथ आ गई थी। बड़ी धूमधाम से उसका स्वागत किया गया था, जिसमें बहू बेटे और के अलावा पोते पोतियाँ भी शामिल थे। मतलब सौरिया भी जो है सो बेंगलोर से आ गया था सौम्या के साथ अपना पत्नी के। उसके उस वो दोनों को तो इससे पहले से ही मुलाकात हो गई थी, फिर वो लोग भी आया था, सब आया था। तो हम सफ़र का सफ़र जो है सो शुरू हो गया था। बिछुड़े प्रेमी फिर से मिल गए थे। इंतज़ार ने अपना रंग दिखाया था। जुदाई जो है सो सोने जैसा निखर करके जो है सो वो सामने आ गया था। पूरी हो गई थी हर हसरतें, जिसे अब तक सीने में छुपा के रखा था। अब तो बस यही दुआ थी, ये संग संग रहे, कभी ना टूटे कभी ना छूटे, जीवन चलता रहे, सूरज ढलता रहे। वो सांझ भी आएगी जो साथ ले जाएगी, पर उस सांझ के पहले ढेरों सांझ जिंदगी में आए, उगते और डूबते सूरज को निहारे, जीवन के हर रंग को बिखेरते, हंसते मुस्कुराते कट जाए ये रास्ते, हाथों में लिए हाथ संग सजना का हाथ, इससे बड़ी और क्या प्रभु देंगे सौगात। सूर्य यूं ही चमकता रहे, दमकता रहे, दिन बीतता रहे, रातें कटती रहे, बिछुड़ के मिले अगर फिर बिछुड़े तो कोई गम नहीं, उम्मीद पर लग गई है मुहर, अब तो जमाने ने भी कह दिया है तो मुझे सोहर, ये तो 7 जन्म का है बंधन, साथ रहेगा हाँ 8वें जन्म तक आते आते, शायद ये इतना गहरा हो जाएगा, तो फिर जन्मों जन्मों का रिश्ता तब तक चलता रहेगा, जब तक ये सृष्टि कायम रहेगी अपनी कायम रहेगी कयानात, तब तक हम दोनों आते रहेंगे सही सलामत। दो आशीष है देवी देवताओं, ले लो दुआएं मेरे बच्चों, आज दुआ लेने और देने का दिन है, आज हम दोनों के मिलन का शुभ दिन है, आज हम दोनों के मिलन का शुभ दिन है। ये जो है सो हरी ने स्पीच दिया अपने रिसेप्शन पार्टी में, अच्छी सी कविता लिख करके हरी ने स्पीच दिया। सच बहुत अच्छा लिखा है आपने, सच। हाँ तो फिर क्या मतलब रिसेप्शन में जो है सो उसने नहीं मतलब अपने फर्स्ट नाइट में रमा को सुनाता है, तो बोलती है हाँ हट बदमाश, काफ़ी इंतज़ार किया, वो तो दिख रहा है, ऊपर से साधु अंदर से बेकाबू, वाह क्या राइम्स कहा आपने अब क्या सारी रात यूं ही, बिल्कुल जल्दी क्या है, जहाँ इतने दिन काटे कुछ और काट लीजिए हुजूर। तो ठीक है, बस इसी तरह से जो है सो दिन हमारी कटती रहेगी, मैं बुढ़ा तू भी मेरी बुढ़ी, फिर जो है सो दोनों खिलखिला के हंस पड़ते हैं। तो इस तरह से जो है हम सफ़र की जो है सो कहानी आज ख़त्म हो गई, और हम सफ़र को उसका हम सफ़र मिल गया। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं भी विराम देना चाहती हूँ। अब जो है सो 5वीं कहानियाँ जो है सो प से आप लोगों के समक्ष रखूँगी, प से नहीं, क ह नौ से आप लोगों के समक्ष रखूँगी। तो अपनी वाणी को यहीं भी विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।